ये बेल तो उनको उसी दिन मिल गया रहा था, लेकिन कुछ टेक्निकल एक फॉल्ट लगाया था। उसी ऑर्डर को आज जज साहब पढ़े, कोई बहस ज़्यादा कुछ नहीं बोले कि ठीक है आपका गवाही का टाइम दिए थे 2 महीना, लास्ट चांस आपको दिए थे, हो गया। और मैंने बहुत मुश्किल से हमको लगता है 1 से 1.5 मिनट में सारा केस जो है आज वो बेल के बिंदु पर क्लोज हो गया। अभी ओवरऑल खुशी की बात यह है कि रोशन रोही जो पिछले 5 महीने से जेल में था, अब वो माननीय उच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट के तो वो आज पटना हाई कोर्ट से उनको बेल मिल गई। कब निकलेंगे रोशन रोही? कीजिए आप। नहीं सर, आप पर जो सवाल उठता था कि अभी उस पर अभी वो पर्सनल कोई बात नहीं, बेल का बात है, इसीलिए मैंने कहा कि पर्सनल कोई बात नहीं, वकालत है। हर दौ माइक पर नहीं बोला जाता है। अब ये इन लोगों को लगा था कि बॉक्सो लगाकर रोशन रोही को आजीवन कारावास से लेकर कितनी बातें कही जा रही थी, डराया जा रहा था। कुछ हद तक रोशन रोही और उनके परिवार के लोग डरे भी, कुछ शिकार भी बने, लेकिन अल्टीमेटली मैंने उनको आत्मविश्वास दिलाया था। बिट्टू जी से हमारी जब बात हो रही थी, उनके मैनेजर साहब पर भी बहुत सारे आरोप लगे, लेकिन आज भी वो लोग बहुत बड़ा दौर चल रहा था केस को डिले करने का, पास ओवर करने का। उनको कहीं से पता चल गया था, वो बोल रहे थे कि जज साहब छुट्टी पर जाने वाले हैं, तो लोग सोचा कि फिर 1 महीना के लिए उसको और डिले किया जा सकता है। लास्ट मोमेंट में काउंटर की बात थी, जज साहब ने कहा कि ये अच्छा गाना वाला केस है, इतना ही बस। बाकी आज रोशन रोही क्या बाहर निकल जाएंगे? उस बात पर भी आते हैं। जी। तो वो बताया गया कि वो गाना वाला केस है, जज साहब समझ गए स्टोरी को, मुस्कुराए और ओवरऑल क्या सर गाने वाले बात से वो खुश हो गए सर? नहीं समझ गए थे पूरा। स्टार का मतलब नहीं स्टार का नहीं, मुस्कुरा के वो समझ गए थे कि इसके केस की कहानी क्या है। और इसलिए कहा कि अब ट्रायल में जो भी होता है, और अभी ओवरऑल जो अभी एक प्रश्न आप लोगों के मन में होगा जी बिल्कुल, कि आखिर रोशन रोही को बेल मिला तो जेल से निकलेंगे कब, जो सबसे बड़ा आम बात। इस सवाल का जवाब ये है कि देखिए हाई कोर्ट से जो ऑर्डर पास होता है, आज तो स्टेटस में बेल मिल गया। बेल मिलने के बाद अब क्या होता है कि यहाँ से एक कॉपी जाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो बेल बॉन्ड 2 गारंटर जिसको कहते हैं वो भरेगा, और वहाँ से रिलीज ऑर्डर जाता है जेल पर, तब निकलता है। इस प्रक्रिया में 2-3 दिन, जैसे बेल मिल जाने के बाद हर आदमी को 2 से 3 दिन में वो निकलने की प्रोसेस होती है, क्योंकि यहाँ से ऑर्डर जाएगा डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ का साइन होता है, फिर जेल में ऑर्डर जाता है, तो 2-3 दिन लग ही जाते हैं। तो 2-3 दिन के अंदर में वो जेल के बाहर आने में 3 दिन तो अंदर बेल मिल गया। जब बेल मिल जाता है तो उसके बाद तो कोई परेशानी है ही नहीं। बेल मिल गया तो रिलीज ऑर्डर में अब जाने में जो सामान्य प्रोसेस है, यहाँ से ऑर्डर जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिलीज ऑर्डर बनता है, तब निकलता है। तो ओवरऑल उनके पूरे समर्थकों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। बहुत दिनों से बेसब्री से इंतज़ार था और बहुत संघर्ष किया। फंसाने की पूरी झूठी मुकदमे में इसको फंसाया गया था, उसके कैरियर को बर्बाद करने के लिए पूरे लगे हुए थे। और आपको मैं बेवाकी से बोल रहा हूँ, इस पूरे प्रकरण में खेसारी जी की पूरी टीम जी और प्रमोद जी का भी, मैं दोनों का जिक्र कर रहा हूँ, प्रमोद जी भी, प्रमोद प्रेमी, खेसारी जी, खास करके उनके वो जो राजीव जी, अखिलेश जी, सभी लोगों का शुभचिंतक के तौर पर जो होना चाहिए था काम किया। और उन्होंने जो भी कहा, और ओवरऑल पूरी टीम देखिए, आज जश्न का माहौल है। बिल्कुल। और ये लोग जो रोशन रोही की टीम को, पूरे टीम को जो है सो आज जश्न का माहौल है इन लोगों के लिए, और वो जो है सो आज लाखों लोग खुशियाँ हैं। क्या है, क्या पूछे? जो इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे रोशन रोही को बाहर निकलने का, वो इंतजार खत्म होने, बेल हो गया तो फिर अब इंतजार का है। सही बात है सर, लाखों इन्हें क्या करना चाहिए, करोड़ों लोग फैन को। सर काफी आप शांतिपूर्वक 6-7 महीने से बोलते रहे, लोगों को लगता था कि शिवनंदन सर पर विश्वास नहीं है, लेकिन आज वो कानून पर, शिवनंदन सर पर विश्वास नहीं, कानूनी बात जिसको परख है, मैं हमेशा नपा तौला बोलता हूँ। कल भी जब आप हमारा इंटरव्यू ले रहे थे, मैंने कहा था कि आज के डेट में बेल होगा, आपने कहा कि सर हो ही जाएगा गारंटी, तो मैंने कहा कि हो सकता है कल कोर्ट बंद है, कोई वकील साहब मर जाए, तब भी बंद हो जाता है। तो हम हर वो परिस्थिति को ध्यान में रखकर सोच समझ कर तब मुंह खोलते हैं। हमने कहा था आपको चैनल पर कि आज का नाम, कि आज का दिन बहुत निर्णायक होगा, और रोशन के लिए किरण सिंह ने गलत फंसाया, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए ये स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं, इतने डॉक्यूमेंट्स है, पूरी तरीके से वो निर्दोष आदमी को फंसाया गया था। देखिए आज कोई रोशन रोही का मामला नहीं है, उनके माता पिता, ये सफलता हम इसलिए नहीं, जश्न हो के भी जश्न नहीं है कि भाई आप 5 महीना निर्दोष आदमी जेल में तो रह गया ना। ये कानून की जो प्रोसेस है, प्रोसीजरल पनिशमेंट तो मिल गया, झूठे आदमी ने फंसाया उसको। और वो देखिए, एक पहले बंदूक से लोग डराता था, और लड़कियों के पास एक बहुत बड़ा हथियार है कि हम रेप केस करके झूठा रेप केस में फंसा देंगे, उसको पॉक्सो में लगा देंगे। सर आप प्रश्न पूछ रही समझिए, तब आपका प्रश्न लेंगे। तो ये कोई रोशन रोही नहीं, अनेकों ऐसे लोग हैं जिसको लड़की पहले प्रेम प्रसंग में अपना
आपसी संबंध होता है, बाद में लड़का को फंसा देता है, लड़का जेल चला जाता है। तो उन ऐसे लड़कियों के लिए करारा तमाचा है कि यदि आप झूठा मुकदमा में फंसाएंगे तो लड़के को ज़बरदस्ती शादी का दबाव बनाने के लिए कि लड़का शादी कर ले, इसीलिए झूठा मुकदमा गढ़ा गया। वो उसमें जो है सो उनको फंसाने के लिए जो डेथ सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो फर्जी बनाया गया। बहुत सारे चीज़ें हुई है। अब यदि वो रोशन रोही पर डिपेंड करता है, रोशन रोही अब यदि एक क्रिमिनल रिट फाइल करे हाई कोर्ट में तो वो लड़की जेल जाएगी। अब तो निर्भर करता है वो, चूँकि आप सारे फैक्ट को जानते हैं, कोर्ट तो कुछ नहीं जानता है। तो कोर्ट को जानने के लिए एक पिटीशन के फॉर्म में जाइए, वहाँ पर आवेदन दीजिए, फिर बहस होगा, कोर्ट सारे मामले से उनको समझाइए, अवगत कराइए। तो निर्भर करता है कि रोशन के हाथ में अब है। रोशन चाहे तो किरण को माफ़ कर सकता है और रोशन चाहे तो किरण को भी सलाखों के पीछे डाल सकता है। ये रोशन पर धन्यवाद सर। अब ये रोशन पर निर्भर करता है, उनके परिवार के लोगों पर निर्भर करता है कि वो अगर ये आवेदन देंगे। अभी तक वो इंतजार था, चूंकि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, लगातार डराया जा रहा था कि तुमको आजीवन कारावास हो जाएगा। अब उन लोगों से पूछिएगा जो ठेकेदारी लिए हुए थे कि उनको आजीवन कारावास हो जाएगा, बेबाकी से बोल रहे थे, कानून का ज्ञान ना हो तो ना बोले तो ज़्यादा अच्छा है। किरण सिंह गलत काम किया। देखिए, कानूनी तौर पर मैंने आपको बताया कि जो झूठा मुकदमा करके उसको फंसाया गया था, और वो चीज़ तो अभी वो बेल मिला है, तो बेल का मतलब ट्रायल अभी फाइनल नहीं हुआ। लेकिन ये जितने साक्ष्य हैं उससे स्पष्ट, देखिए ये नहीं कहा जा सकता है प्रेम प्रसंग था, लोग आपसी सहमति से एक साथ में थे। लेकिन ये रेप की जो बातें कही गई थी, उनके पिताजी उनके माताजी पर जो जिस तरीके का फंसाने का काम किया गया था, वो पूरी तरह से झूठ था और वो तमाम तरह का चीज़ आप सामने आ गया। क्या कहना चाहिए सर, लाखों लोग यहाँ झूम उठे हैं रोशन रोही के फैन। देखिए, रोशन रोही के फैन झूमे नहीं, ये सत्य को बहुत परेशान होना पड़ा, हमें भी कई बार बैकफुट पर आना पड़ा, बहुत सारे लोगों का बहुत निगेटिव पॉजिटिव बातें सुनने को मिली। लेकिन इस दौर में मैं सत्य के साथ खड़ा था और मुझे लगा था कि मैं जीतूंगा। और यही बात मैंने कहा था, आज की बात नहीं था, मैंने कहा कि कोर्ट में अब अगली सुनवाई जिस दिन होगी उसी दिन बेल होगा, और आज हुआ। और ये लोग कह रहे थे कि आजीवन कारावास हो जाएगा, कोई बोल रहा है 20 साल का सजा हो जाएगा, 40 साल ऐसे ही चलते हैं। आज सर लाखों करोड़ों फैंस ने सर विश्वास किया कि मैंने कहा था कि ऐसे लोग करके दिखाया सर जो देखिए, अभी सवाल ये जो लोग उनको फंसाने के लिए झूठा रेप केस में फंसाया था, आज उनका जवाब मिल गया। भले ही कुछ पल के लिए उनको परेशानी, ये समझिए कि रोशन रोही को हिम्मत और साहस था कि वो इतना दिन तक बचा रहा, और उनके परिवार के लोगों को भी बहुत परेशानियाँ हुई। लेकिन कानून का प्रोसेस था। अभी ओवरऑल रोशन रोही और उनके पूरे टीम के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, जश्न की बात है कि आज वो बेल हो गया। अगले 1 से 2 दिन में, चूंकि यहाँ से ऑर्डर जाएगा और 1 से 2 दिन में वो बाहर होगा। बहुत धन्यवाद सर। देखिए, बहुत बड़ा खुशखबरी, रोशन रोही फाइनली उनको बेल मिल गया है कोर्ट से, और सुनंदन भारती सर ने ये करके दिखाया है भाई।